अब हम समझते हैं कि हम आपका पाइथन में डेटा को स्टोर कैसे करेंगे। तो पाइथन में डेटा को स्टोर करने के लिए हमें वेरिएबल्स की सहायता लेनी पड़ती है। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं, अब हम इसको जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं एग्जाम्पल। जैसे कि हमने कोई नाम लिखे हैं, जैसे कि महेश, रमेश, कपिल। डेटा और वैल्यू कैन बी स्टोर इन टेम्पररी स्टोरेज स्पेस नोन एज वेरिएबल। तो वेरिएबल क्या होता है, आपका किसी डेटा को आप टेम्परेली एक जगह पर स्टोर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम क्या बनाते हैं, वेरिएबल। तो जैसे कि हम इस नेम को स्टोर करना चाहते हैं, जैसे रमेश को, महेश को, कपिल को, तो उसके लिए हम वेरिएबल का यूज़ कर सकते हैं। वेरिएबल क्या होता है, आपका एक नाम होता है और उसका एक एड्रेस भी होता है। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया 109Y है, ऐसे करके हम कोई वेरिएबल को बना सकते हैं। नेक्स्ट, जैसे कि हमने वेरिएबल लिया स्टूडेंट्स, उसमें पहले हमने नाम दे दिया आपका महेश। अब इसमें एस लगाया, इसमें एस नहीं आना चाहिए था, लेकिन दूसरा हमने बनाया फिर स्टूडेंट, उसमें हमने नाम ले लिया रमेश। फिर हमने बनाया आपका वेरिएबल स्टूडेंट, उसमें ले लिया कपिल। तो हम एक वेरिएबल में टेम्परेरी स्टोर कर रहे हैं डेटा को। कभी हम उसमें महेश स्टोर कर रहे हैं, कभी उसमें रमेश और कपिल। तो इसमें जो डेटा स्टोर हो रहा है वो टेम्परेरी टाइम के लिए हो रहा है। अब जो डेटा स्टोर होगा वो आपका नंबर के फॉर्म में भी हो सकता है। अगर हम कोई अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं तो वो आपका एक स्ट्रिंग हो जाएगा, और हम इस तरीके से आपका डेटा को स्टोर करते हैं आपका वेरिएबल में। अब एवरी वेरिएबल एसोसिएटेड डेटा टाइप। अब जो हमने देखा था कि आपका कुछ जो इसके जो स्पेसिफिक कुछ बेसिक जो उसके डेटा टाइप्स हैं, वो आपका होता है इंटीजर, जिसमें आपका इंटीजर आ सकता है, कोई वैल्यू आ सकती है जैसे कि 100, 500, कोई फ्लोट आ सकता है जिसमें आपका डेसिमल वैल्यू भी हो सकती है, और फिर आपका ट्रू फॉल्स वैल्यू भी हो सकती है जिसे हम बूलियन कहेंगे, और आपकी वैल्यू स्ट्रिंग के फॉर्म में भी हो सकती है, जैसे कि आपने कोई नेम दे दिया, कोई वर्ड लिख दिया। तो इस फॉर्म में भी हम डेटा को पाइथन में वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम इसको की डेटा टाइप पता करनी है तो हम क्या लिखेंगे, टाइप ए। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं। तो आइए अब हम इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। हम एक आपका वेरिएबल बना लेते हैं जिसका नाम हमने var दिया, और उसकी वैल्यू हमने दे दी है 10, और हमने एक वेरिएबल स्ट्रिंग बनाया है जिसको हम str नाम दे रहे हैं, और जिसके अंदर हम लिख रहे हैं महेश। और उसके बाद हम इन दोनों को प्रिंट कराएंगे। तो प्रिंट कराने के लिए इसमें कमांड होती है आपकी प्रिंट, यानी कि एग्जीक्यूट करना है। जो हमने वेरिएबल को एक वैल्यू दी है 10 और स्ट्रिंग को दो वैल्यू दी है हमने महेश, str, जो मतलब दो आपके दो वेरिएबल है, ये नाम है इनके, मैं इसका str1 कर देता हूँ नाम, ठीक है। अब इनको जो हमने वैल्यूज़ दी हैं, अब हम इनको प्रिंट करके देखना चाहते हैं। प्रिंट एक कमांड है जिससे कि क्या होगा, हम इसको एग्जीक्यूट करके देख सकते हैं कि ये चलेगा कि नहीं। प्रिंट, हम इसमें सबसे पहले लिखेंगे var, और हम एक और बार प्रिंट लिखेंगे, और उसमें हम लिखेंगे str1, और इसको हम यहाँ से रन कर लेते हैं। तो देखिए ये आपका कमांड हमारा चल गया है। तो वेरिएबल में जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी var में जो स्टोर करी थी 10, और जो str1 में जो हमने वैल्यू स्टोर करी थी महेश, उसको हमने प्रिंट करा के शो कर लिया। अब हम इसकी डेटा टाइप को चेक करेंगे कि जो हमने वेरिएबल बनाए हैं, अगर हम उनकी डेटा टाइप चेक करना चाहते हैं कि वो किस डेटा टाइप में आता है, तो उसको हम कैसे देखेंगे। जैसे हम कोई आपका नंबर लेते हैं तो वो इंटीजर में होगा, कोई आपका डेसिमल पॉइंट में कोई वैल्यू लेते हैं वो फ्लोट होगा। ऐसी बूलियन अगर ट्रू और फॉल्स वैल्यू है तो आपका बूलियन होगा, और उसके अलावा आपका स्ट्रिंग में भी आपकी वैल्यू स्टोर होती है। तो इसको चेक करने के लिए, जैसे कि हमने इसको 8 की वैल्यू दी 10, उसको प्रिंट कराया, और उसकी अगर हम डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, टाइप ए। तो इसको देखने का अब हम तरीका देखते हैं आपका सिस्टम पे जाकर। अब मैं आपके दो वेरिएबल और ना लेता हूँ। जैसे कि मैंने एक a1 वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लिख दिया ट्रू, और एक a2 बनाया वेरिएबल, इसमें मैंने लिख दिया आपका एक फ्लोट को मैं लिख देता हूँ पॉइंट करके, और मैं इनको प्रिंट करा लेता हूँ। प्रिंट a1 और प्रिंट a2, और इनको हम एग्जीक्यूट कर लेते हैं। तो देखिए आपकी इसमें वैल्यू आ गई, a1 की वैल्यू एक बूल है तो ये ट्रू आया, आपका ये फ्लोट है तो इसमें आपकी वैल्यू आ गई। अब हम इनके डेटा टाइप चेक करते हैं।
टाइप, हम लिखते हैं इसमें A1 और उसके बाद एंटर करते हैं तो देखिए इसमें दिखाया आपका बुल। और अगर हम बाकियों को भी करना चाहें तो हम उनको भी कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको ऊपर कर देता हूँ, टाइप। और अगर मैं आपका A1 को हम देख चुके हैं, अब हम A2 की वैल्यू डेटा टाइप देखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे टाइप A2, तो ये आपका दिखाएगा फ्लोट। औरों को भी देखना चाहें तो हम औरों को भी देख सकते हैं, जैसे कि हमने जो पहले बनाया था आपका एक नंबर बनाया था, उसके लिए भी अगर हम देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, एक और लिख लेते हैं आपका टाइप, आपका हमने दे दिया नाम, इसमें हमने नाम दिया था आपका VAR, तो हम इसमें एक VAR नाम दे देते हैं और इसको हम चला के देखते हैं तो ये दिखाया है आपका ये इंटीजर है, तो उसकी वैल्यू इंटीजर है। तो ये आपका इस तरह से सब चीज़ों की वैल्यू दे देता है। अगर हम स्ट्रिंग का देखना चाहें, जैसे कि ये str1 हमने बनाया था तो ये स्ट्रिंग है, इसको देखना चाहें तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक और वैल्यू देंगे और यहाँ पे लिखेंगे हम टाइप str1 और फिर इसको प्रोग्राम को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। तो देखिए इसका बता रहा है ये स्ट्रिंग है, इसका बता रहा है इंटीजर, इसका फ्लोट, इसका बूल।